हेलो, डे 3 ऑफ रैंडम बुलशिट। आई वोंट से बुलशिट वीडियो डालना बेसिकली। उसमें से भी 2 दिन मैंने लगातार डाली, फिर 2 दिन मैं नहीं डाल पाया एंड आज 5वां दिन है, तो तीसरी वीडियो आई विल अपलोड। एंड अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि किस पे वीडियो बनाए, वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, डिसाइड करेंगे वीडियो किस पे बनाए। और एट द सेम टाइम issue is basically that I cannot find the topic on which I can make a video. Basically a YouTube channel is a दुकान which you open। तो आपको पता होता है ना आप क्या सामान बेच रहे हो, तो आप एक प्लान बनाते हो कि ये वाला सामान बेचना है, ऐसे बेचना है। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज आई डोंट नो व्हाट टू सेल एंड सोचना पड़ेगा जल्दी। तो यही है। ऑब्वियसली वन थिंग इज दैट आई विल अपलोड एवरी डे बिकॉज रॉ स्पीकिंग जो होगा वही मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट बनाने का। मे बी ऑब्वियसली इवेंचुअली 100-150 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कभी, तो फिर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। अभी के लिए तो आई जस्ट ओपन माई कैमरा एंड डू दिस बक एंड आई अपलोड इट। एंड देखो, अगर कुछ समझ नहीं आया कि वीडियो किस पे बनाएं, तो जो बुक्स में पढ़ रहा हूँ, एक बुक उठाया, उस पर 1 या 2 वीडियो बनाई, फिर जो पढ़ चुका हूँ, फिर जब ये ख़त्म हुआ फिर दूसरी बुक जो पढ़ी है उसका हाइलाइट्स जो मैंने किया है बुक के अंदर और जो जस्ट है उस पर बनाया, बोल दिया, बोला। ऐसे ही करते करते आई थिंक एक अमाउंट ऑफ टाइम भी हो जाएगा और इतनी इतनी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, तो ठीक रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द की आई थिंक इन दिस टू, बिकॉज एज महान शेफ मेरे फेवरेट मार्को पियरे वाइट, द मैन हु मेड गॉर्डन रैमसे क्राई, बाय द वे, फोकस प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। फोकस तो है नहीं, डिसिप्लिन भी है नहीं, कंसिस्टेंसी पता नहीं कहाँ से आएगी विथ नो कॉन्स्टेंट। लेट्स सी। सो एफ प्लस डी इज इक्वल टू सी। लेट्स सी व्हाट दे whether I will be able to upload वीडियो। बट अरे कई बार तो एम्बैरेस हो जाता हूँ, तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करी तो सुनता भी नहीं, बस डायरेक्टली गया अपलोड मार दिया। कोई सुनने का मन, फिर ऐसा होता है ना कि ये क्या बोल रहे हो आप, क्रिंज। बट हाँ, आई वोंट सी दिस वीडियो, अभी इसको डाल दूँगा और फिर देखते हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि ऑब्वियस सी बात है, 1-2 सब्सक्राइबर हैं, 1-2 व्यूज़ आते हैं, तो इसको कौन ही देख लेगा, तो ये फ़ायदा है। आई थिंक जो थोड़ा फेमस हो जाते होंगे उनके पास ये एडवांटेज नहीं रहता होगा। दे हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड एंड दे मस्ट बी taking so many retakes before uploading it. I have this advantage by the way for the timing and I hope that ये advantage ना रहे obviously। ऐसा मौका मुझे भी मिले कि इसे स्क्रिप्ट लिखूँ और रीटेक्स लूँ, एडिटिंग करूँ। ऑब्वियसली अभी तो AI है तो एडिटिंग में हेल्प हो सकती है। एट द सेम टाइम आप AI से फ़ोटोज़ भी बनवा सकते हो अपने वीडियो के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। पता है उससे क्या हो जाएगा कि टाइम बहुत कम हो जाएगा और टाइम कम लगेगा एक काम करने में। तो आई थिंक AI हैज़ फ्यू गुड थिंग्स। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी सपोर्ट ऑफ इट। बहुत सी जॉब्स जाएंगी आई नो, बिकॉज बहुत तेज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और पीपल अभी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी, हैव अ नाइस डे। तो 4 मिनट हो गया, इतनी लंबी बकवास गेट्स बोरिंग, यू नो, बिकॉज अटेंशन आप जब देते हो तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिस पर हम अपना अटेंशन दे रहे होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम्स आवर अटेंशन, इन्फॉर्मेशन फीड्स ऑन आवर अटेंशन। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो पूरी अटेंशन चली गई, लेकिन अटेंशन तो लिमिटेड होती है। तो एक टाइम पे जब एक इन्फॉर्मेशन ने आपका एक अमाउंट ऑफ अटेंशन ले लिया और एट दैट टाइम बीइंग आपके पास उतनी ही अटेंशन है, उस इन्फॉर्मेशन ने उस पूरी अटेंशन को ले ली, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आएगी उस पर आप, उसके पास अटेंशन है ही नहीं है फीड करने को, तो वो बस खट खट। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने का दैट आई डू। सो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील, आई टेक द बुक,
बिकॉज उसके कई फ़ायदे का अटेंशन स्पैम बढ़ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। एंड तीसरा कि आपके पास अटेंशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो पूरा अटेंशन नहीं खा पाता है, तो आपके पास अटेंशन होता है तो आप उसको दे रहे हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, एंड इफ आई एम नॉट देन अगली बार ट्राई करेंगे। बाय बाय।